साथ में अगले साल के लिए आपको एक सामूहिक नोटा भी देंगे, ठीक है। आइए जब मेरी बारी आती है ये स्पीकर नहीं चलता। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सब ने अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का जो है आकलन किया। कुछ बच्चे चौथे स्थान पर है, पांचवें पर। वो ये सोच रहा है कि काश मैं तीसरे स्थान पे होता, और सोचना हर एक के लिए लाजमी भी करता है। एक बार जो तीसरे स्थान वाले सारी क्लासों के 11वीं क्लास में और 7वीं 9वीं 6वीं तीसरे स्थान वाले खड़े हो गए एक साथ अपनी जगह पर, मत झाड़ना होगा। तीसरे स्थान पे जब मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 लड़कियां और 3 लड़के। अरे चुप हो, बड़ी खुशी मिल रही है कि आप सबने तीसरा स्थान हासिल किया है। एक दिन आप पहला स्थान भी लोगे। आप मेहनत करो और खूब डट के मेहनत करो और खूब डट के मेहनत करो। बैठ जाओ, क्या बात। दूसरे स्थान वाले खड़े हो ना। हॉस्टल के बच्चे भी काफी सारे आ रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आ रहे हैं। मोनिका, क्या नाम आज तो एक लड़की और 4 लड़के, उसमें लड़कियां ज्यादा नहीं, सारा ही काउंट कर लेता है, सब में लड़कियां जाता है, लड़कियां मैं तो ये चाहता था कि लड़कियां ज्यादा हो। हम सभी चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतनी ज्यादा मेहनत करो कि आपका अगले साल पहला स्थान, दूसरा तो ले लिया, अब तुम्हारी पहले जरूरी चीज। अरे बातें नहीं बच्चों, पहले स्थान वाले खड़े हो, बात मत करो। ये 9th क्लास निशा स्वामी की मेरा सीना क्या उसे ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा है। गजेंद्र को पहले स्थान पे देख करके, चंद्रभान काकड़ को पहले स्थान पे देख करके, वो लड़की उधर बिल्कुल जिगरी दोस्त है मेरे महेंद्र जी। हमेशा रात दिन हमारे पड़ोसी है, काम आने वाले हैं। बीच में एक व्यवधान जरूर आ गया वाकमाला के रूप में, लेकिन फिर भी हम पड़ोसी हैं। तो वो इसलिए प्रफुल्लित हो रहा हूँ मैं इनको देख करके कि कहीं हमारा थैंक यू खोखली तो नहीं। मेरे मन में ये सवाल चलते रहते हैं कि कहीं हमारी नींव खोखली तो नहीं है। हमने 2014, 15, 16, 17, 18 में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लेकिन वास्तव में आज ये बड़ा गौरव का विषय है कि इस विद्यालय में पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था वो बच्चे आज 11th क्लास टॉप कर रहे हैं, आज 7th क्लास टॉप कर रहे हैं और 11th फिर मैथ्स के अंदर टॉप कर रहे हैं। तो एक बार इनके लिए आप सभी जोरदार तैयार करें। और सबसे बड़ी बात आपके लिए टारगेट क्या है? स्थान तो पहला ले लिया, लेकिन आपके लिए टारगेट ये है कि ये पहला स्थान बरकरार रखना, इसको कायम रखना, क्योंकि अगले साल क्या होने वाला है? एक बहुत बड़ा महासंग्राम होने वाला है इस विद्यालय के अंदर। अगले साल अगला जो हमारा सेशन है, उस सेशन में 1700 एडमिशन की तैयारी हो रही है कि इस विद्यालय में 1700 बच्चे होंगे। प्रत्येक क्लास के 2-2, 3-3, 4-4 सेक्शन होंगे। 10th क्लास तो 4-5 सेक्शन में चलेगी। इतने बड़े मिशन के अंदर कहीं ऐसा नहीं हो कि ये किताब कोई आपसे छीन ले, आंखों में आंखें डाल के छीन ले, ऐसा नहीं हो। इसीलिए इन छुट्टियों के अंदर
तुम ये अपने आप को ये मत मानो कि हम पहले स्थान पर आ गए और बस गुलगुले खा के सो गए। ऐसा नहीं करना। तुम पहले स्थान पे हो और पहले स्थान पे रहने के लिए एक बार तो आसमान के तारे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड को ही ले आओ नीचे, और जब चाहो तब तारा ले लो आप अपना, जब चाहो तो वापस रख दो। मतलब आप अपना स्थान बरकरार रखो, आप अपना स्थान बरकरार रखो। मोनिका मेरी लाडली बेटी एलिसा 9वीं क्लास में बहुत बड़े व्यवधानों को चीरते हुए, बहुत बड़े व्यवधानों को लांघते हुए ये बच्ची इधर आती है रामा स्कूल में पढ़ने के लिए। 4 किलोमीटर पैदल चल के फिर बस में चढ़ती है। लेकिन इत्तेफाक से हम एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के एक्सप्रेस वे से जुड़ गए हैं, और अब ये उस एक्सप्रेस वे से होकर के थ्रू आउट 5 मिनट के अंदर जो है सीधी स्कूल पहुंच रही है। और 10th क्लास के अंदर यह जो है इसका समय बचेगा, और आगे 11th में 12th में अच्छा स्कोर ही हासिल करेगी और अपने जीवन को जो है प्रगति के राह पे लेके चलेगी। शाबाश, वेल डन, बैठ दो। माइक जो है चार्ज नहीं है, चार्ज लगा तो गीत सुना देंगे। अरे भाई गीत को बहुत ही सुर लय ताल में लेना पड़ता है ना। उसके बाद ये वास्तव में या बहाना है? ये सिंगर है। 15 जून से सेशन 2023-24 शुरू होने जा रहा है, और उस सेशन की क्रांति का, कैंपेनिंग का बिगुल आज से मैं बजा चुका हूं, और आज से ही कैंपेनिंग के नाम पे रामा स्कूल के टीचर, रामा स्कूल के बच्चे और रामा स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और कैशियर और प्रिंसिपल और सारे ड्राइवर, सारे के सारे एकजुट होकर के, और ये समय है अच्छी बढ़िया कैंपेनिंग का, और उस कैंपेनिंग के अंदर आप सभी बच्चे जो है हमारा साथ देंगे, अपने स्कूल का साथ देंगे। ये अपनों का साथ है जो छूटना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कैंपेनिंग करूँ, कभी नहीं हो सकती। मैं ये चाहूँ कि मैं टीचर्स को लेकर कैंपेनिंग करूँ, कभी नहीं हो सकती। मेरे तो बेटे प्रचारक आप हो, मेरे प्रचारक आप हो, और मेरे प्रचारक हमेशा 2014 से लेकर आप ही रहे हो। तो आप सभी बच्चे इन फ्यूचर 5-4 सालों के अंदर, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े कंपटीशन फाइट करने वाले बच्चे निकले, यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने वाले बच्चे इस स्कूल से निकले। और है, मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि हमारे ही छोटे भाई बहन आप में से ही उस एग्जाम को फाइट करेंगे। पटवारी से लेकर के, ग्राम सेवक से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के, और जितने भी एग्जाम है, चाहे 2nd ग्रेड का ले लो टीचर्स में, चाहे 3rd ग्रेड का ले लो, चाहे 1st ग्रेड का ले लो, जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है उसको अच्छे तरीके से अपने को कंपटीशन फाइट करना है। और कंपटीशन को फाइट करने के लिए सबसे पहले हमारी फिलहाल 4th क्लास से लेकर के 4th, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सारी क्लासों का जो स्टडी मटेरियल है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। और मैं तो आपसे फिर ये कहूँगा कि 10 दिन आप छुट्टी करो, मौज करो, ननिहाल जाओ और बढ़िया खाओ पियो ऐश करो। लेकिन 10-15 दिनों के बाद जैसे ही हमें समय मिलता है तो आप जो पिछली क्लासों की किताबें हैं उसका एक बार हल्की नज़रों से उसको देखो, उसको पढ़ो। क्योंकि जैसे ही तुम लोग 12वीं पास करोगे, 12वीं पास करने के बाद जब भी कोई कंपटीशन दोगे तो तुम क्या पढ़ोगे? नरेंद्र ये क्या पढ़ेंगे 12वीं पास करने के बाद? तुम 4th क्लास की किताब पढ़ोगे। तुम उसमें से अच्छे क्वेश्चन देखोगी कि यार ये जीके का क्वेश्चन यहाँ से आया 4th क्लास में से। तुम 5वीं वाली किताब पढ़ोगे, 6ठी वाली भी पढ़ोगे, 7वीं वाली पढ़ोगे, सारी किताबें पढ़ेंगे। तो जब हमें कंपटीशन में तैयार होने के लिए उतने बेहतरीन तरीके से हमें तैयारी करनी है तो आज से ही हमें ये जो किताबें हैं उसका अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। और सबसे बड़ी बात,
हर आदमी को, आप सबको, मुझे और मेरे सभी टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर क्या कमी है। आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, उस सब्जेक्ट को दोबारा फिर पढ़ो, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक बार आपने संकाय सेट कर लिया, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में बैठोगे तो ऑल ओवर सारे सब्जेक्टों में से ही सरसरी नजर से हल्का हल्का नॉलेजेबल क्वेश्चन जो है वो बोर्ड या आयोग जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं। साहब बेटे अच्छी से तैयारी करना, 5, 7, 10 दिन की छुट्टियां हैं, इसका एंजॉय करो और उसके बाद आप अपने घर पे बढ़िया तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जैसे छोटी छोटी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जैसे हिंदी की कहानियां पढ़ो, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ो, वो आपको जो है हिंदुस्तान के हमारे ग्रामीण परिवेश से आपको जोड़ेगी। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ो, जरूरी है हमें हमारे पूर्वजों के बारे में, हमें हमारे विरासत जो है, हमें विरासत में क्या मिला है, जितनी भी विरासत है, चाहे विरासत में हमें जो संस्कार मिले हैं या विरासत में हमें भवन मिले हैं या विरासत से हमें जो है ये इन्वायरमेंट जो हमें मिला है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए। तो छुट्टियों के अंदर अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, सिर्फ सिलेबस को रट लेना और उसमें 100 में से 100 नंबर ले लेना, ये कोई पढ़ाई का व्यक्तित्व नहीं होता, ये कोई पढ़ाई की परिभाषा नहीं होती। हमें कुछ उससे परे, सिलेबस से कुछ आगे, सिलेबस के इधर या उधर जो हम भूल गए उसको आप देखो, आप उपन्यास पढ़ो, आप कहानियां पढ़ो, आप अच्छी अच्छी जो ग्रंथ है उसके बारे में जानो। यदि ऐसा जानोगे तो बेटे तुम्हारे अंदर बहुत बड़े बदलाव आएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप अच्छी जिंदगी जीने वाले आप इंसान बनोगे। और सारे ही बच्चे होशियार हो, जो चौथे नंबर पे है या 5वें नंबर पे है या लास्ट नंबर पे है। एक आज से 2 साल पहले एक बच्चा आया था और वो पिछले स्कूल में टॉपर था, वो पिछले स्कूल में होशियार था, टॉपर था, और यहाँ आने के बाद टॉपर का मतलब हो गया उसकी पिछली क्लास में 6ठी में था वो, और 6ठी क्लास में वो पहले नंबर पे था। और जैसे ही वो यहाँ आया तो यहाँ 6ठी क्लास में 50-60 बच्चों की क्लास थी, 50-60 बच्चे की स्ट्रेंथ थी 7वीं में, और 7वीं के अंदर उसका नंबर चला गया 20वें स्थान पे। और पूरे साल उसने प्रयास किया, वो 20 में से 10वें या 11वें में आ गया। अब उस बच्चे के पेरेंट्स ने कहा कि सर हमारे वाला तो बहुत पीछे रह गया, पिछले स्कूल में बहुत तगड़ी पढ़ाई बढ़, तो वो पहले नंबर पर हो और 18 आ गया वो 10वें नंबर पर। बात ये नहीं है कि यहाँ 10वें नंबर पे आ गया, बात ये है कि वो एक गांव की छोटी स्कूल थी, उसमें बच्चे कम थे और कंपटीटर बहुत ही कम थे, और यहाँ बहुत बड़े कंपटीटर है। इधर उधर कम से कम 45 गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, 45 गांवों के बच्चे। यदि आप पूरी भरी स्कूल में अगर ये देखोगे कि कितने गांवों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 45 गांवों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब आप में से भी अगर किसी को ये लगे कि मैं फला स्कूल से पहले नंबर पे था और इस स्कूल में चौथे नंबर पे हूँ, तो इसका मतलब मेरी पढ़ाई पता नहीं ठीक हुई कि नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, पढ़ाई बहुत ही शानदार हुई है, लेकिन आपका दायरा बहुत बड़ा हो गया, और बड़े दायरे के अंदर पहले स्थान ले लेना बहुत बड़ी बात है, बड़े दायरे के अंदर 10वां स्थान ले लेना भी बड़ी बात है। अगर आपने चौथा, 5वां, 6ठा कंपटीशन के अंदर स्थान लिया है तो ये बड़ी बात है। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें जो कंपटीशन पे है, यही तो वो बच्चे हैं जिनसे पहले स्थान वाले डर रहे हैं। आपने कभी गौर किया है क्या जिंदगी में, जो टॉपर होता है उसको भय किससे होता है? उसको सेकंड टॉपर से भय नहीं होता, उसको भय होता है चौथे, 5वें नंबर वाले से। क्योंकि अक्सर कंपटीशन के अंदर मैंने 16-17 साल लगाए हैं अपने कैरियर के अंदर, और मैंने ये देखा है कि सेकंड टॉपर होता है वो फर्स्ट टॉपर बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि सेकंड टॉपर के बारे में एक एक रग से फर्स्ट टॉपर जो बच्चा होता है वो वाकिफ होता है, वो उसको जजमेंट करता रहता है, लेकिन वो किसको जजमेंट नहीं कर रहा? चौथे, 5वें, 6ठे वाले पर।
और वो बच्चे साइलेंटली इतनी अच्छी तैयारी करते हैं कि पहले स्थान वाले से आगे आ जाते हैं अगली क्लास में। आना चाहिए। ये कुश्ती का अखाड़ा है और इसमें जितने दाव पेंच आप लगाओगे उतना ही आप में निखार आएगा। आप लोग अच्छी मेहनत करें। कई बच्चों को जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा विश्वास भरी नजर से मैं उनकी तरफ देखता हूँ और वो मेरी तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि बच्चा वास्तव में अच्छा पढ़ रहा है और वो बच्चा ये देखता है कि सर बहुत ही अच्छा हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं और जरा सी भी इधर उधर की अगर कोई गलती होती है तो तुरंत सर जो है एक्शन लेते हैं। तो आप सब मेहनत करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो और आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। यदि इस सेशन के अंदर किसी तरह की कोई ओछी लंबी छोटी मोटी बात यदि मैंने आपको अपनी बेटी और बेटा मानकर अगर कह दिया है तो उसका बेटा बुरा मत मानना। मैं ऐसे ही कहता रहूं और आप ऐसे ही मेरी सुनते रहें। मैं आपसे ऐसी कामना करता हूं, है ना। इसके बाद दूसरी बड़ी बात, जब भी इससे बड़ा सबसे बड़ा धन जो है ना वो क्या है मेरे लिए और आपके टीचर्स के लिए, सबसे बड़ा धन ये है कि जब भी हम कहीं जाएं, जब भी हम कहीं जाएं और वो हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जब आकर के चरण स्पर्श करता है और वो पानी का लोटा पिलाता है, उस लोटे की तो कीमत ही नहीं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन हमारा ही पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जिसको एक एक पल की रुखाड़ी करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रुखाड़ी करनी पड़ती है, एक एक पल की रुखाड़ी करते हैं और रुखाड़ी करके जैसे तैसे उसके पेरेंट्स के दबाव में आके कई जगह लाइसेंस हो जाते हैं, व्यवहार हो जाता है। और हर एक टीचर विशेष तौर से मैं 99 गलतियां माफ करता हूं, लेकिन 100वीं गलती अगर जो करता है तो मैं उसको छोड़ता ही नहीं। 99 गलतियां माफ करने वाला टीचर यदि आपको पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष में अगर मिलेगा तो वो KR कुगुणा मिलेगा। और बच्चा कहाँ गलती करने जा रहा है उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ। लेकिन 100वीं गलती होने से पहले बड़े प्रेम प्यार से अगर हम किसी को रवाना कर दें, उसका साल पूरा हो गया और वही विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जब बाहर जाके बातें करते हैं कि मैं अब का नरेंद्र जी देख लियो, क्यों भाई ये देख ले सी, क्या देखेंगे? आपके टीचर को आपने देखा नहीं है, आपके टीचर को आपने देखा नहीं है जो आप ऐसी बातें करते हो। ये आपके जो संस्कार है, ये संस्कार कहाँ से मिले? ये संस्कार इस मोबाइल के जरिए मिले। आप ऐसी कोई न कोई फिल्म देखते होंगे, ऐसे धारावाहिक देखते होंगे, ऐसे नाटक देखते होंगे। आजकल पिछले 7-8 सालों से अब तो वापस कुछ करें डाउन हुआ है, सास बहू वाला वो नाटक चल रहा था, धारावाहिक चल रहा था। और उस धारावाहिक को देख करके कितने परिवारों में दरार पड़ गई, कितने सास बहुओं की लड़ाई हो गई, कितने पता नहीं पति पत्नी के बीच में तलाक हो गई उन धारावाहिकों की वजह से। क्योंकि आपने देखा क्या? आपने तो ये देखा कि बहू जो होती है, बहू कौन होती है? कि बहू सासू की नकल करने वाली होती है, बहू सासू को कुछ कहने वाली होती है। बहू कौन होती है? कि बहू काम न करने वाली होती है। बहू कौन होती है? कि घर में लड़ाने वाली होती है। आपने ऐसा चलचित्र धारावाहिक के माध्यम से अगर देख लिया तो निश्चित तौर से जब आप बड़े होंगे तो आपके रिश्तों में ये सब होने वाला है। तो हमें जो गांधी जी ने 3 बात कही थी, ना तो बुरा देखना है, अगर बुरी चीज हमारे सामने चल रही उसको हम क्यों देखें, उसको अवॉइड करो, और ना बुरा सुनो। हमें बुरी बात अगर कोई कर रहे हैं तो उसकी बात सुननी भी नहीं चाहिए। ये मैं संत आत्मा की बात बता रहा हूं। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो और ना बुरा बोलो, किसी को बुरा भी मत बोलो। और इसके साथ दूसरी बात मैं ये जोड़ देता हूँ कि अगर कुछ बुरा है तो उसको खाओ भी मत। कोई बुरा है तो उसको खाओ भी मत। आप देसी खाओ, अभी छुट्टियां हो रही है, गांव में ग्वाड़ में इधर उधर खेजड़ियाँ बहुत सारी है, उसकी सांगरियाँ तोड़ो, उसकी सब्जी खाओ, तुम्हारे विटामिन अच्छे बढ़ेंगे। आज हर युवा, हर बच्चा कमर दर्द से परेशान है, थोड़ा सा काम करते ही डिस्क प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपने जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो दूध होता है, फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है। तेल की जो चीज़ें आपने हमारे घर में जो गाय होती है उसका जो पहला दूध होता है वो आपने नहीं पिया।
हाँ, गाय का पहला दूध मैंने पिया है, कम से कम 50 बार पिए। खीस आप भी तगड़े बनो, जरूरी है। यदि स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम चाहे पहला स्थान ले लो, चाहे पहला कितना भी सूप पहला मेरा ले भी लो, खाया। यदि तुम्हारा शरीर गर्मी में। तुम्हारा साथ नहीं देगा तो बेटा मुझे ये बताओ तुम्हारा साथ कौन देगा? गाय का पहला दूध अगर जिंदगी में मौका मिले तो गाय ब्याने के बाद कम से कम 1 गिलास दूध और 1 चम्मच चीनी मिला करके हाथों हाथ पी करके और थोड़ी दौड़ लगा के देखना तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी गर्म एनर्जी आती है। और हो सके तो उसका दूध 10 दिन 15 दिन लगातार पियो। तुम्हारी शरीर में ऐसा कोई भी हड्डी नहीं होगी जो कभी दर्द करेगी। 60 साल से पहले दर्द नहीं करेगी। पियो आप। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बाढ़ में ढोलते हैं। तो अच्छा खाओ, ये मेरी तरफ से आपको चौथी एडवाइस है। और आप सभी बच्चे 15 जून को सबसे पहले आप ही वो विद्यार्थी हो जो बस में बैठ करके आएगा। 15 जून वाले दिन 15 जून को अपना विद्यालय शुरू होगा और सभी स्कूलों से 15 दिन पहले शुरू करेंगे, ताकि हम आज जो मेरा विजन है वो पहला विजन ये है कि जो बच्चे सिक्कर, तारानगर, टैगोर या फिर जिस एरिया को मैं छोड़ के आया हूँ वहां जो बच्चे जा रहे हैं उनको रोकना। पलायन वादी जो एक क्रेज बना है, पलायन करती हुई प्रतिभाओं को रोकना इस विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का भरसक प्रयास रहेगा कि वो यहाँ रुके और वो यहाँ पढ़े। क्योंकि वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं में, 8वीं में जो बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ का हॉस्टल कैसा चलता है, वहाँ खाना कैसा दिया जाता है। जो बच्चा अपने इस हॉस्टल में रहा है वो अगर किसी भी राजस्थान के किसी भी हॉस्टल में चले जाए जहाँ की फीस 1.5 लाख से कम हो, 1.5 लाख रुपए तक की फीस वाले हॉस्टल में जाएगा तो वो खाने को देख करके रोएगा। उसको मेरा शंभू और सुमन बड़े याद आएंगे, क्योंकि रोटियां कौन बना रहे हैं? वो लोग बना रहे हैं। कई लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं। कहाँ मेहनत करते हैं? पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं। हमें पता नहीं होता, हमने बड़े लजीज खाने का स्वाद ले लिया और 10 महीने खा लिया और उसको भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन उन दोनों लोगों ने अभी लास्ट टाइम जब शंभू यहाँ से गया था तो 1.5 महीना लगातार टेबलेट ले करके उसने रातें गुजारी। मुझे पता उसको कितना दर्द था, पथरी की प्रॉब्लम थी, उसके पथरी थी। लेकिन फिर भी बोला कि सर मैं जैसे ही 10th और 12th के एग्जाम होते हैं तब तक मैं कैसे ही करके रुकता हूँ, आपके अव्यवस्था ने। अभी उसने वहाँ ऑपरेशन करवाया अपने गाँव में, इतनी बड़ी पथरी थी। और उससे स्ट्रगल करते हुए, लड़ते हुए लास्ट मोमेंट तक, जब तक 10वीं और 12वीं के बच्चों के एग्जाम खत्म नहीं थी तब तक वो बंदा यहाँ था। अरे ऐसे जिम्मेदार आदमी तो इस धरती पर कोई सही होते ही नहीं। जरा सी फुंसी क्या हो गई और फुंसी को लोग फुंसा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, वो पर्दे के आगे नहीं। हम सभी पर्दे के आगे। मेहनत वो भी कर रहा है, मेहनत आपके जो ड्राइवर होते हैं वो भी करते हैं। हम लोग अपने स्टॉपेज पे आते हैं सुबह 6 बजे, 5:30 बजे आते हैं। 7 बजे, 7:30 स्कूल होता है, 6:30 बजे आते हैं। लेकिन उनको तो 5:30 बजे बाइक लेकर के बस के पास पहुंचना होता है। बाइक और वो माघो महीनों और बाद सुबह जमती बर्फ। आप उस मेहनत की कल्पना सोचोगे कितनी मेहनत हुई होगी उस बंदे ने, कितनी मेहनत की। तो उन सभी जाबाज ड्राइवरों को और जाबाज हमारे जो कुकमैन की जो टीम है, दोनों हलवाइयों को बहुत बहुत कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हमारी हॉस्टल